हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। सर्वप्रथम मैं अपनी बात कहने से पहले सुंदर सृष्टि के रचयिता अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करता हूँ। इसी के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बतूं मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। आप मानव जगत के लोग सोच सकते हैं, या बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक धर्म गुरु हैं वो भी सोच सकते हैं कि कैसे खाली हाथ तो आए लेकिन खाली हाथ जाओगे कैसे। कर्मों की जो गठरी है वो तो साथ में बांध के ले जाओगे और भाग्य लिखवा के फिर तो वापस आओगे। लेकिन यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा कि खाली हाथ आया हूं। मानव का सर्वप्रथम जब कर्म भूमि पर अवतरण होता है तब वो अकर्मी होता है। उसके ऊपर कोई भी तरह के कर्मों का बोझ नहीं होता। पवित्र आत्मा के साथ वो कर्म भूमि पर अवतरित होता है। किसके लिए? कि अपने सगुण जीवात्मा को त्याग कर इस शरीर को धारण करने वाला कौन है? आत्मा नहीं है, सगुण जीवात्मा। उस सगुण जीवात्मा को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर, निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बनकर अपना आत्म कल्याण कर ले। अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए मानव का जन्म कर्म भूमि पर होता है। आता है देवलोक से, आता है देवलोक से खाली हाथ, और खाली हाथ चला जाऊंगा। अरे जब तुम आत्म स्वरूप बन गए तो क्या साथ लेके जाओगे? जब तुम आत्म स्वरूप बन गए, परमात्मा स्वरूप बन गए, विराट आत्मा बन गए, तो वो तो बड़ी वैभवशाली है। सब कुछ तो वैभव पूरे ब्रह्मांड का उसी आत्मा का है। साथ क्या ले जाना क्या लाना। तो मेरा कहने का मतलब कि खाली हाथ आया हूं देवलोक से और खाली हाथ चला जाऊंगा मुक्ति धाम सतलोक में। तो बंधुओं, मुझे परमात्मा से, अपने स्वयं की अंतर प्रेरणा से, मैं एक कल्कि साधक हूं, मैं कल्कि की साधना करता हूं कि हे प्रभु,
संपूर्ण मानव जगत के अंदर क्यों त्राही त्राही मची हुई है, क्यों हर कदम पर जीव जीवात्मा दुखी हो रहे हैं। क्या आप आंखें बंद करके बैठे हो? कब आओगे? कब हम लोगों का कल्याण होगा? कब संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बुद्धि मिलेगी? तो मैं जब कुछ सवाल अपने परमात्मा कल की अवतार से करता हूं तो मुझे अंतर प्रेरणा से कुछ ज्ञान मिलता है, और वही ज्ञान मैं आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं एक कल की साधक हूं, मैं साधना करता हूं। मुझे साधना से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मैं सीधा आप लोगों के बीच में रख देता हूं। बंधुओं, आज का विषय है स्वयं के सत्य स्वरूप को, स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को जाने बिना इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। स्वयं को जानो, ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ईश्वर हैं। परमात्मा ने सुंदर सृष्टि की जो रचना की है उसमें 84 लाख योनियों के जीव भ्रमण करते हैं। हम सबको पता है कि उसमें एक सिर्फ मानव ही ऐसा प्राणी है जो परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। साक्षात परमात्मा का रूप है, साक्षात परमात्मा का रूप है। किसका? सगुण परमात्मा का। और सगुण परमात्मा को निर्गुण ईश्वर बन जाना है, निर्गुण परमात्मा बन जाना है। उसके लिए उसका देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरण होता है। लेकिन हम जब तक मां के गर्भ में रहते हैं ना, तब तक हमें पता रहता है कि हम कर्म भूमि पर अपने आत्म कल्याण के लिए जा रहे हैं और हम किसी भी तरह अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। लेकिन जब मनुष्य रूपी जीवात्मा का कर्म भूमि पर अवतरण होता है तो उसे एक बहुत बड़ा भारी इम्तिहान देना पड़ता है। बिना इम्तिहान में पास हुए आपके लिए वो सतलोक के दरवाजे नहीं खुलेंगे, न ही आपका मोक्ष कल्याण हो सकता है, न ही मृत्यु लोक से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो वो इम्तिहान है कौन सा? इम्तिहान है कि स्वयं को जान लो, स्वयं के भीतर विराट आत्मस्वरूपता और आत्मस्वरूपता के भीतर जीवात्म स्वरूपता, दोनों को पहचान लो कि आप जीवात्मा हो, जीव को धारण करके अवतरित हुए हो, और आपका सत्य स्वरूप आत्मा है। तो निश्चित तौर पर आत्मस्वरूप बनकर अगर कर्म भूमि पर अपना जीवन यापन करोगे तो बंधुओं, मोक्ष के दरवाजे आपके लिए स्वतः ही खुल जाएंगे। वापस आपको देवलोक नहीं जाना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं ना, 3 स्टेशन है। एक स्टेशन है देवलोक, जहां से आप कर्म भूमि पर अवतरित होते हैं, और दूसरा स्टेशन हमारे लिए है कर्म भूमि, जहां हमें इम्तिहान देना है, जहां हमें इम्तिहान देना है, और इस इम्तिहान में पास होकर हमें सतलोक जाना है। तो इम्तिहान कौन सा? कि सृष्टि की महामाया को पराजित करना। जैसे ही हम मां के गर्भ से जन्म लेते हैं तो हमें महामाया की हवा लग जाती है, और वो हवा आपको माया में ढक लेती है। अब उस माया से आपको विजय होना होता है। तो उस विजय के लिए क्या करना पड़ता है? विजय होना है तो सृष्टि की महामाया को समझना होगा, उसे त्यागना होगा। मैं आत्मस्वरूप हूं, मुझे जो दिख रहा है वो सारा वैभव मेरा है। मुझे जो दिख रहे हैं वो सारे जीव जीवात्मा मुझ में विद्यमान हैं। यह हुआ आपका आत्मस्वरूप। आप किसी से भेदभाव नहीं करोगे। जाति, पंथ, संत, संप्रदाय, कहीं तरह के धर्म के नाम के ऊपर भेदभाव हो रहे हैं ना, तो आप धर्म नहीं कर रहे हो,
धर्म के नाम पर पाप कमा रहे हो, इतना पाप कमा रहे हो, इतना पाप कमा रहे हो कि अपने जीवन को तुम नरक तुल्य बना दोगे। छोड़ो जाति, पंथ, संत, संप्रदाय, क्या चीजें हैं ये, उसको समझना पड़ेगा ना। हम इंसान सब एक समान हैं। सभी इंसानों में एक विशेषता है कि जीवात्मा स्वरूप में जो पंच तत्व का शरीर धारण करते हैं ना, यह प्रकृति का नियम है, मायावी सृष्टि का नियम है कि जीवात्मा स्वरूप में हम सब भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जीवात्मा स्वरूप में हम सब भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हमारे सबकी सोच भिन्न भिन्न हो सकती है। आत्म स्वरूप में संपूर्ण मानव जगत के लोग, आत्म स्वरूप में संपूर्ण मानव जगत के लोग एक समान हैं। सबके जीवात्मा आकांक्षाएं अलग अलग रख सकती है, अपनी इच्छाएं अलग अलग रख सकती है जीवात्मा। आत्मा का स्वभाव सभी लोगों की जो आत्मा है उसके भीतर का स्वभाव, सबकी सेवा, सबसे प्यार, जियो और जीने दो, सब हमारे हैं, मैं सबका हूं, ये आत्मा के भाव होते हैं। उसी के लिए तो परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की है ना। आज तक सुंदर सृष्टि को कोई समझ ही नहीं पाया, परमात्मा को जान नहीं पाया, स्वयं के सत्य स्वरूप को जान नहीं पाया। तो कर्म भूमि पर क्या होता है? सृष्टि का सृजन होता है, धीरे धीरे मानव विकास करते हैं। आज हमें तकरीबन समझो हमारे राम कृष्ण का जन्म होकर तकरीबन यानी 5000 साल होने जा रहे हैं। 5000 साल पहले हमारे परमात्मा के स्वरूप में जो महापुरुष अवतरित हुए, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। 5000 साल जब सृष्टि के वर्तमान मानव की, आज का जो वर्तमान मानव है ना, उसका जब सृजन हुआ तो हम एक आदि मानव टाइप थे। समझ रहे हो ना बात को? हमारा विज्ञान भी बताता है कि आदि मानव के रूप में हम जन्म लेते हैं और धीरे 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 मानव डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट होने के बाद आज हम 5 साल बाद अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं। हमारी कर्म भूमि पर आज इतना विकास हो चुका है, कर्म भूमि पर जितना पिछले 3000 सालों में नहीं हुआ, इतना मात्र 30 सालों में विकास हो चुका है। क्यों हुआ यह विकास? देख रहे हो ना दुनिया कितनी पलट रही है। मानव आज अंतरिक्ष से पहुंच रहा है, चांद पे पहुंच रहा है, मंगल पे पहुंच रहा है, अन्य ग्रहों पे बसने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास विज्ञान है, विज्ञान का हम सदुपयोग कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा चाहता है कि मानव संपूर्ण ब्रह्मांड में बस जाए, मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाए, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनने के लिए मानव उसके लायक तो बन जाए। परमात्मा हमें एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक विकास दे रहा है। क्यों दे रहा है? मानव के लिए, सुख के लिए, सुख वैभव के लिए, सुख शांति के लिए, आनंद पूर्वक जीवन जीवे। इस कर्म भूमि को ही मानव, इस कर्म भूमि को ही जो आज की तारीख में नरक है, स्वर्ग है, आज की तारीख में कर्म भूमि पर हमें स्वर्ग सुख भी कर्म भूमि पर मिलता है, नरक की यातना भी कर्म भूमि पर मिलती है। परमात्मा चाहता है कि मानव वो कार्य कब कर जाएगा कि मोक्ष भी धरती पर उतर आए, मोक्ष भी धरती पर उतर आए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। तो वो काम मानव कर सकते हैं, मानव कर सकते हैं। मानव परमात्मा स्वरूप है, बड़ी दिव्य शक्ति है मानव के भीतर। लेकिन कब कर सकते हैं? जब हम सब एक हो जाएंगे, हमारे भीतर का भेदभाव समाप्त हो जाएगा, हम एक ईश्वर को जान लेंगे, हम स्वयं के भीतर के वैभव को जान लेंगे, इसलिए वैभव को, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। मोक्ष का मतलब है मानव का जन्म मरण मिट जाना। और ये जन्म मरण कब मिटता है? जब कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाता है और कर्म भूमि पर सभी लोग निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं, आत्मस्वरूपता में जीते हैं,
तो उनको फिर हजारों वर्ष की उम्र मिल जाती है। आपने देखा भी है, कहीं समय पहले हमारे ऐसे महापुरुष हुए थे जिनके बड़े, हमारे ये जो भौतिक शरीर थे, काफ़ी उनकी काया बड़ी हुआ करती थी, बड़ी लंबी उम्र हुआ करती थी, हजारों साल की। वही एक मोक्ष गति है जिसमें काफ़ी समय तक आपका जन्म मरण नहीं होता है। लेकिन हमें जन्म मरण करना ही न पड़े और यह कर्म भूमि ही हमें स्वर्ग सुख देते हुए और शाश्वत सुख देने लग जाए तो फिर मोक्ष की जरूरत क्या? यही तो मोक्ष हुआ ना। तो ये सब चीजें आपको कल की ज्ञान सागर में धीरे धीरे बताने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं इसी बारे में आपको बताता हूं कि संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मैं ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त कराने आया हूं। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त कराने आया हूं। भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। बंधुओं, समझना, आपका कर्म भूमि पर जब जब भी जन्म हुआ है तो आपका सत्य स्वरूप क्या है, मैं इसको सिर्फ 4 लाइनों में बताऊंगा। आपका सत्य स्वरूप कि ये सृष्टि क्या है, कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम। समझना बात को, कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। समझे बात को? न ही कोई हमारा है और न ही किसी के हम। स्वयं से स्वयं तक आप ही ईश्वर है। निर्गुण ईश्वर भी आप ही है, सगुण भी आप ही है। बराबर समझना कि स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है। स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं। स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं। दोस्तों, स्वयं को जानो। जाति पंथ संप्रदाय पंथवाद छोड़ो। ये सब नरक की यातनाएं देने वाली सोच है। आध्यात्मिक सोच रखो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आपकी भव्य आत्मा शाश्वत सुख पाएगी। ये कार्य आप ही अपने द्वारा कर सकते हैं। दूसरा कोई आपको शाश्वत सुख नहीं दे सकता। याद रखना, परमात्मा मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निश्चित यानी निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता, किसी को हाथ पकड़ के नहीं चला सकता। इसीलिए हर समय हम जब विकास में आकाश को छू रहे होते हैं, लेकिन पाप का बोझ हमारी कर्म भूमि पर बढ़ने के कारण महाविनाश हो जाता है और सबका सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और फिर हमें वापस जीरो से चलना पड़ता है। क्यों? कि परमात्मा पुनः नई सृष्टि का सृजन करते हैं महाविनाश के बाद। उस महाविनाश को अगर रोकना है, आप कर्म भूमि पे रहते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बनना चाहते हो, ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसाना चाहते हो, तो फिर निष्काम कर्मयोगी विराट आत्मस्वरूप आपको बनना होगा। तो अंतरिक्ष के दरवाजे आपके लिए स्वतः ही खुल जाएंगे। मरकर किसी को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा। आप स्वयं अपने द्वारा बनाई हुई एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकेंगे। जैसे आज हम एक देश से दूसरे देश में जाने का आनंद लेते हैं कभी कभी, एक शहर से दूसरे शहर में जाने का आनंद लेते हैं कभी कभी, तो इसी तरह आप संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हैं। कब? जब बंधुओं आप ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे। जब बंधुओं आप ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं। आशा करता हूं परमात्मा द्वारा दी जा रही अमृत वाणी को आप ग्रहण करें अपने हृदय में और अपना मानव जीवन सार्थक बनाएं। इसी के साथ मैं संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए हृदय से भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि की कामना करता हूँ।
परमात्मा सबको निरोगी काया प्रदान करे, सुखी जीवन प्रदान करे। इसी के साथ जय जिनेंद्र, जय अहिंसा, ओम विश्व शांति।